नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि अर्णव जिस तरह से रिपब्लिक टीवी पे एसएसआर के न्यूज़ को कवर कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को ये देख के लग रहा था कि अर्णव जो भी है वो टीआरपी के लिए कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अभी ये क्वेश्चन करा है कि अर्णव अगर एसएसआर के न्यूज़ को कवर नहीं कर रहे हैं तो रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये आप लोगों को भी पता है कि अर्णव के साथ जो कुछ भी हुई है कॉन्स्पिरेसी या फिर उनके साथ जो कुछ भी हो रही है, 5000 पन्ने की एफआईआर, उनके ऊपर केस और इस तरह का दबाव पूरी तरह से जो की जा रही है, इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अब मैं आपको बता दूं कि मेरी सोर्सेज ने, सूत्र ने यह बताया है कि अर्णव जिस तरह से एसएसआर के न्यूज़ को कवर कर रहे थे, एसएसआर की जस्टिस के लिए जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे, उनकी टीम जिस तरह से उनके न्यूज़ को कवर कर रही थी, एक एक छोटी से छोटी एविडेंस को भी ढूंढ करके एसएसआर को जस्टिस दिलाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर थी, तो उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि एसएसआर के न्यूज़ को फिर उसी तरह से उसी एनर्जी से, उसी पैशन से फिर से अर्णव गोस्वामी अपने न्यूज़ पे उस चीज़ को कवर करेंगे और जितना हो सकता है एसएसआर के न्यूज़ को एक्सपैंड करेंगे और जितने भी सारे लोग इसमें कल्प्रिट हैं उन सारे लोगों के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। याद दिला दे आपको कि किस तरह से अर्णव एसएसआर के जस्टिस के लिए कितने बड़ी से बड़ी रिस्क उन्होंने ले रखा था। तलोजा जेल में उनको भेजा गया, सुबह के 6 बजे उनको इस तरह से लताड़ते हुए उन्हें जेल के अंदर ले जाया जाता है और किस तरह से खिड़की से झांक कर उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। बहुत सारे इंडिया के भारतवासी से अपील करी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी रक्षा करो। आपको बता दूं कि अर्णव और रिपब्लिक भारत किस तरह से जस्टिस की आवाज़ उठाते हैं और जितने बेसहारे हैं उनके सहारे के लिए एक आवाज़ बनती है। लेकिन आज कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिस कारण से वो भी आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जो कि उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने ये रखा था कि अभी भी अर्णव वही एनर्जी, वही पैशन के साथ है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो उलझे हैं और उन सब से निकलने के बाद फिर से वही पैशन, वही एनर्जी, वही इंथुजियाज्म के साथ इस आवाज़ में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ लिंचिंग हुई थी, तो किस तरह से अर्णव इसमें सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं और जस्टिस की डिमांड की आवाज़ आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। खास करके इस बीच में बहुत सारे टर्म एंड एंगल आए, बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम आई, जैसे कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, ना जाने कितने सारी इन्वेस्टिगेशन टीम आई और अपने तरीके से जांच कर रही है। और हाल में ही अभी कुछ सीबीआई टीम और इसमें डाली गई है। ड्रग्स का एंगल आया, रिया चक्रवर्ती को किस तरह से इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते हैं, इसमें किस तरह से उनका नाम आया और उसने उन्हें कबूल भी करा कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व थी। तो बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर देर होता है तो वो दुरुस्त होता है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है इसलिए इतना विलम्ब हो रहा है और कुछ चीज़ें साफ हो रही हैं, नरक में से जो गंदगी है उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म की जा रही है, तो इसमें विलम्ब होगा और होना भी चाहिए। कुछ लोगों को पब्लिक स्टंट करने में बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को किसी के नाम का यूज करके फेमस होने में बहुत मजा आता है। पहले उनकी मजाक उड़ा दो, फिर उसके बाद माफी मांग लो और फिर ये कहो कि मुझसे गलती हो गई थी, पब्लिक स्टंट हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा पब्लिक में, मीडिया में थोड़ा सा नाम भी बन गया। उसी में से एक उसको अपशब्द देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूं। डेनियल फर्नांडिस वैसा इंसान एसएसआर के नाम पे एक फेक न्यूज़ बनाता है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है और उसके बारे में ऐसी वाहियात चीज़ें बोलता है, और उसके बाद जो ऑडियंस बैठे होते हैं वो कितने लो लेवल क्लास के बैठे होते हैं जो ऐसी चीज़ों पे वो मजाक बनाते हैं। किसी की ज़िंदगी चली गई है और उसके ऊपर आप मजाक बना करके आप पब्लिक स्टंट कर रहे हो। ऐसे नीच किस्म के लोग कैसे इस दुनिया में हो सकते हैं। पुणे का रहने वाला ये इंसान, हाल में ही कुछ दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, इसने अपने सोशल मीडिया पे एसएसआर को लेकर के, सीबीआई को लेकर के और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसी अभद्र चीज़ें, बातें करी हैं जिससे कि एसएसआरियंस के दिल को हर्ट हुआ है। तो उसके लिए भी बहुत सारे एसएसआरियन ने इस नीच इंसान को बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। फिर जाकर के इस इंसान ने माफ़ी मांगी और इनके वीडियो पे जाकर के देखोगे तो 90% डिसलाइक हैं। तो ऐसी फेम किस काम की जो आपको व्यूअर्स ही गंदी नज़र से देखें। तो ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, तो ऐसे लोगों से कृपया बच के रहें। कुछ दिन पहले मकर संक्रांति थी, उसमें अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था और काइपोचे की जो सॉन्ग थी वो बैकग्राउंड में बज रही थी और उन्होंने
ये कहा था कि मेरे गूसबम्स यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस गाने को सुनती हूँ। बात है झलक दिखलाजा के 2011 में सेट पे एसएसआर ने अंकिता लोखंडे को प्रपोज करा था और दोनों साथ में ही रहते थे। जब इसका प्रीमियर हुआ था काई पोचे का, तो इसका प्रीमियर साथ में अंकिता लोखंडे ने भी देखा और इसके बाद शेयर करा। इस वीडियो को शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एसएसआर को मिस करती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, किसी की पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले उनकी जो वीडियो वायरल हो रही थी बर्थडे की, जिस तरह से वो सेलिब्रेशन कर रही थी, लोगों का ये कहना है कि अगर जिसका बॉयफ्रेंड जिस तरह से इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इस तरह से अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें करी और ये भी एक तरह का पब्लिक स्टंट हो सकता है मे बी। दोस्तों, इन सारे बातों पे, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या राय है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।